तुम कहाँ जा रही हो? अरे वो एक सालसा पार्टी का केटरिंग ऑर्डर मिला था, तो जो क्लाइंट है ना वो मुझे अपने सारे गेस्ट से मिलवाने वाला है। हेलो, पहचान कौन? नहीं पहचाना कौन? 31 दिसंबर को मैं तेरे सोसाइटी में परफॉर्म करने आ रहा हूँ। मैं तेरे घर पे आऊंगा तुझसे मिलने। हरीश, तो ये तय है 31 दिसंबर को पहले तेरे घर पे, उसके बाद शो पे मिलते हैं। हाँ लो, क्योंकि जब भी शादी में जाते हो ओवर ईटिंग करते हो, फिर तबीयत बिगड़ जाती है तुम्हारी। कितने काउंटर्स हैं? काउंटर्स ही काउंटर्स, मतलब तो क्या वो लाइव काउंटर, चाट काउंटर, सैलेड काउंटर? सीरियसली मुझे लगता है ना उनको एक काउंटर सिर्फ ये बताने के लिए बनाना चाहिए था कि कौन से काउंटर पे कौन सा खाना है। मतलब एक तरह का ना हेल्प डेस्क काउंटर है कि नहीं? सैलेड ही कम से कम 4 प्रकार के थे। वो पास्ता सैलेड, स्प्राउट सैलेड, ग्रीन सैलेड, फिर वो और क्या वो चना सैलेड। अरे बाप रे, मतलब इतने सैलेड मैंने एक साथ एक जगह नहीं देखे थे कभी। इतनी वैरायटी इतनी कहाँ थी? पानी पूरी के सिर्फ 3 ही टाइप थे, एटलीस्ट 6 होने चाहिए। क्या? हाँ, और आइसक्रीम भी 2 टाइप के ही थे, वनीला और चॉकलेट। बटर स्कॉच तो था भी नहीं। देखो ये क्या एटीट्यूड है तुम लोगों का? हाँ, तुम लोग एग्जैक्टली वही देखते हो जो नहीं होता है। जो होता है उसकी तो तारीफ करो। डैडी, ये ना आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम है। हे हेलो, आप कम में ही खुश हो जाते हो। यार कुछ भी नहीं। तो फिर आप समझा लो, आपको भी आइसक्रीम की वैरायटी कम ही लगे। क्या हो गया? हाँ तो डैडी, मैं ये कह रही हूँ कि शादी अच्छी थी, बट इतनी भी अच्छी नहीं थी कि हम वाह वाह करते बैठे। ओह, राजा भाई, राजा भाई, एसिड थोड़ी एंटासिड है आपके पास? वो मेरे घर पे थी, 2 ही बची थी। एक वो ज्योति खा गई और एक वो झालर विद्युत। थैंक यू वन्ना भी। ओवर ईटिंग हुई ना आपकी भी? ज्यादा खा लिया ना? क्या लेविश था स्प्रेड, बाप रे। मतलब वो था ना कि खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ वाली फीलिंग आ रही थी। क्या राजा भाई हैप्पी है? कुछ भी है। वो पानी पूरी के काउंटर में देखा था, 3 टाइप का तो पानी पूरी था खाली। एग्जैक्टली। आइसक्रीम देखी, 2 टाइप की आइसक्रीम खाली। एग्जैक्टली। और दाल सिर्फ 4 टाइप की है ना अर्शद भाई? एग्जैक्टली। कम है? दिख रहा है? हाँ? अरे ये तो कुछ भी नहीं है वन्ना भी। कंजूसी दिखा गया वो झालर मेहता। कंजूसी? और नहीं तो क्या। और गेस्ट सिर्फ 500 गेस्ट। अरे ऐसे कितने सारे लोग थे जिनकी शादी में वो खुद था, क्या बुलाया नहीं उनको। बोलो, ये चिंदी चोर मेहता सिर्फ 20 लाख में पूरी शादी निपटा दिया। 20 लाख में? एक मिनट, 20 लाख कम है अर्शद भाई। अरे 20 लाख क्या होता है यार वन्ना भी, हाथ का महल है। तो हजरत भाई, 20 लाख में 2 के बाद 6 शून्य होते हैं। गणित मारे को भी आती है अरे भाई, और बहुत अच्छी आती है। 1 मिनट, ये गोली खा के आपको समझाता हूँ, तो अभी समझिए क्या है। 1000 गेस्ट होंगे लगभग, बराबर है? तो 2000 की थाली पकड़ो तो 20 लाख रुपए तो खाना पीने में हो गया है। डेकोरेशन, फंक्शन, वेन्यू, सब जो, और वो इनविटेशन कार्ड, वो भी आजकल कम से कम 500 रुपए का आता है। 500 का कार्ड? तो कौन सी दुनिया में जी रहे हो राजे भाई? अच्छी शादी करनी हो ना तो कम से कम 2 करोड़ रुपया तो खर्चा हो ही जाता है आराम से। एग्जैक्टली। मेरी फ्रेंड ईरा है ना, उसकी क्लासमेट की शादी हुई अभी गुड़गांव में, तो वहाँ दूल्हा दुल्हन ऐसे स्टेज पे लिफ्ट से आए, फुल
बॉलीवुड स्टाइल शादी। वीडियो देखने में जो मजा है ना डैडी, शादी हो तो ऐसी हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है सखी, ये गुनगुन की शादी तू देख, हेलीकॉप्टर से ऐसे दूल्हा वूल्हा एंट्री मारेगा तू देख, और उसके लिए मैंने 3 करोड़ साइड में ऐसे किनारे कर दिए। 3 करोड़ तेरे में फ्लैट आता है अंधेरी में। हाँ तो फ्लैट ही तो लिया है मैंने। अभी गुनगुन की शादी करनी होगी ना तभी बेच डालूंगा, तब तक भाड़ा आ रहा है। कमाल है हर्षद भाई, आपने अभी से इतनी प्लानिंग करके रखी है। फिर अरे बेटी की शादी की प्लानिंग तो उसके पैदा होते ही शुरू हो जाती है। क्यों सिर्फ शादी क्यों? बेटी की पढ़ाई और करियर की भी प्लानिंग की होगी ना आपने। वो सब खर्चा तो महीने की कमाई से ही निकल जाता है, पर राजेश भाई लाइफ का सबसे बड़ा खर्चा होता है बेटी की शादी। चलो अभी मैं जाता हूँ, वरना जितनी देर जागता रहूंगा ना उतनी देर ये एसिडिटी बढ़ जाएगी, हमारे को एक और एंटासिड लेना पड़ेगा। चलो मैं निकलता हूँ, बाय बाय बाय। चलो गुड नाइट राजेश भाई, गुड नाइट, चलो गुड नाइट। अरे 20 लाख क्या होता है यार, वरना अभी आज का महल है। अच्छी शादी करनी हो ना तो कम से कम 2 करोड़ रुपया तो खर्चा हो ही जाता है। गुनगुन की शादी तू देख, हेलीकॉप्टर से ऐसे दूल्हा वूल्हा एंट्री मारेगा तू देख, और उसके लिए मैंने 3 करोड़ साइड में ऐसे किनारे कर दिए। लाइफ का सबसे बड़ा खर्चा होता है बेटी की शादी। क्या हुआ है? हाँ। सोए क्यों नहीं हो? पता नहीं, नींद नहीं आ रही है। सच में ओवर ईटिंग हुई क्या? हाँ, बोला था ना खाने के बाद थोड़ा वॉक कर लेना चाहिए तुम्हें। कमरे में ही चल लेता हूँ। हैं? हाँ हाय प्रेमा, तू कल शादी में क्यों नहीं आई? कौन सी शादी? कलवानी जी की बेटी की। अच्छा, बट मुझे कोई इनवाइट नहीं आया, कोई कार्ड आया नहीं, तो मैं शादी में कैसे आ जाती? ऐसे कैसे हो सकता है? जब कोरियर वाला मेरे घर आया था तो उसके हाथ में तेरे घर का भी कार्ड था। जानती है, कलवानी जी पूछ रही थी कि बागले क्यों नहीं आए। बट अच्छा, मैं उन्हें कॉल करके बात कर लूंगी, बट मुझे एक्चुअली कार्ड मिला ही नहीं। हो सकता है मिसप्लेस हो गया हो, है ना? कार्ड एक बॉक्स में था, उसमें नमकीन काजू का पैकेट और अगरबत्ती के कोन्स का सेट भी था। तुझे पता है, केवल 100 इनविटेशन छपवाए थे उन्होंने स्पेशल लोगों के लिए। बाकी सबको तो उन्होंने फोन से इनविटेशन भेज दिया था। तुझे शादी नहीं मिस करनी चाहिए थी। नहीं, राइट, बट मुझे पता होता तो मैं पक्का आती ना शादी में। मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था बिल्कुल भी। मैं बात कर लूंगी उनसे। हाँ चल, कोई बात नहीं, अब मैं फोन रखती हूँ, बच्चों का आने का टाइम हो रहा है। ओके, बाय। ऐसे कैसे नहीं मिला कार्ड मुझे? अथर्वा, तो ना कोई शादी का इनवाइट आया था क्या? उसके साथ नमकीन और ड्राई फ्रूट्स, काजू, ये सब। वो मैंने अकेले नहीं खाए थे, दीदी ने भी शेयर किया था और डैडी ने भी थोड़ा सा खाया था। डैडी ने भी खाया था? मतलब डैडी को पता था कि ऐसा कोई कार्ड आया है शादी का? हाँ, देखा ही था। उन्होंने वो बॉक्स में से कार्ड अलग किया, फिर वो अगरबत्ती के कोन मंदिर में रखे और वो नमकीन और काजू हमारे साथ शेयर किए। हैं? तो डैडी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि शादी का कार्ड आया था? कमाल है राज, बताना तो चाहिए। हद है। चलो, ये कैसे टूटी, कैसे टूटी है?
मैंने जब भी मेरी गाड़ी पार्क की तभी मैंने चेक किया था, सब बराबर था। ये टेल लाइट कैसे टूटी? तेरे पास कुछ सबूत है कि जब तू अपनी ये कार पार्क कर रहा था तो उस कार की टेल लाइट नहीं टूटी थी? सीसीटीवी चेक करना है, पता चल जाएगा गाड़ी कैसे ठुकी। नो 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 नो, पहले तू एप्लीकेशन दे, उसमें कारण लिख, उसके बाद परमिशन मिलेगी, यही रूल है। और रूल तेरे रूल की तो मैं भी चेयरमैन हूँ सोसाइटी का, समझा ना? हमारे पास भी सीसीटीवी का पासवर्ड था जो तूने चेंज किया, तूने। हाँ, वो इसलिए क्योंकि तू सीसीटीवी का गलत इस्तेमाल कर रहा था पर्सनल यूज के लिए, ये जानने के लिए कि गुनगुन और शिखर आपस में बात करते हैं या नहीं, और करते हैं तो कितने डिस्टेंस से करते हैं, है ना? पापा आप ऐसे कर रहे थे? अरे करना पड़ता है बेटा, क्या बेटी की फिक्र तो हर बात को होती है ना, और पापा को तो सब पता होना चाहिए, है कि नहीं? वैसे तो ये गाड़ी खुद चला के किधर जा रही थी क्या? हाँ 2-3 हफ्ते से तो मैं ही ड्राइव कर रही हूँ। लो, और पापा को तो पता ही नहीं है। कल शाम को भी तू गाड़ी लेके गई थी ना? ये गाड़ी की टेल लाइट तूने तोड़ी? टूटी होगी। हाँ वो रिवर्स करते समय कुछ टकराने की आवाज तो आई थी। नुकसान, इतना बड़ा नुकसान किया तूने मेरा, इतना बड़ा। तेरी तो गैलरी में से काटूंगा, तू देख। और आज से तेरा गाड़ी चलाना बंद। चाबी दे। अरे चाबी दे। हर्षद अंकल, ये क्या बात हुई? हाँ कहाँ आप गुनगुन से इतना प्यार करते हो, इसके बारे में दिन रात सोचते रहते हो। इसकी शादी के लिए तो आपने 3 करोड़ अलग से बचा के रखे हुए, और ये 3000 का खर्चा आप इसकी सैलरी से काटेंगे, और तो और इसका कार चलाना बंद कर देंगे। ये दोनों बातों का कोई कनेक्शन नहीं है। सही कह रहे हैं आप। इसके शादी का खर्चा आपके शान से रिलेटेड है, और इसका कार चलाना इसकी इंडिपेंडेंस है ना? वाह वाह सखी बेटा वाह, क्या जवाब दिया है तूने अपने स्पंटर अंकल को। फिर भी गुनगुन का गाड़ी चलाना बंद, बंद मतलब बंद, बस। हर्षद अंकल छोड़ ना सकी, मेरी शादी होगी ना तब मैं पापा से एक ब्रांड न्यू कार लूंगी और वही चलाऊंगी। तब तो पापा खुशी खुशी दे देंगे, इनफैक्ट उस पे एक बड़ा सा रिबन भी लगा के देंगे, है ना पापा? वो तो शादी के खर्चे में इंक्लूडेड है। चले लेके जा जा। कोई जरूरत नहीं, रहने दीजिए। चल। अरे वहीनी, हाँ क्या ढूंढ रही है आप? ये शादी का कार्ड आया था क्या आशा कोई? हाँ कल मैं चादर बदली कर रही थी तब गद्दे के नीचे देखा है मैंने केप और कर। रुको मैं लाती हूँ। गद्दे के नीचे शादी का कार्ड? वही मुड़ गया होगा तो सीधा करने के लिए रखते हैं ना, तो रखा होगा किसी ने। शादी का कार्ड मुड़ गया होगा। कमाल करती है सीरियसली। नहीं, अरे ये कलवानी जी के घर की शादी का कार्ड नहीं है, कोई दूसरा कार्ड होगा आशा। ये भी नहीं है? हाँ मैंने डीप और ड्रॉवर में भी देखा है केप और कार्ड। रुको लाती हूँ। ये देखो, है ना? नहीं नहीं नहीं, ये भी कलवानी जी के घर की शादी का कार्ड नहीं, एक और कार्ड होगा आशा। ये भी नहीं है? नहीं। देवा 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 वहीनी, आप और आपका केप और कार्ड ढूंढ लो, मैं चली दूसरे कमरे में साफ सफाई करने। हाँ ठीक है, हाँ चले गए। मेरा ये गार्लिक ब्रेड ठंडा हो गया है, इसे भी हाथ में पकड़ के गरम कर दे। सखी तू गुस्से में इतनी गरम है कि ये हाथ में पकड़ी हुई कॉफी भी ठंडी नहीं हो रही है यार। एंड आई एम सरप्राइज कि तुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। किस बात पे गुस्सा, क्या हो गया? क्यों टेल मी? तुम्हारे डैडी तुम्हारी शादी के लिए पैसे जोड़ते हैं? नहीं, और अगर जोड़ती भी हो तो आई डोंट नो। नहीं जोड़ते होंगे, क्योंकि ये हेडेक ना लड़कियों के पिता को ही होती है, जैसे हर्षद अंकल को है। हाँ बट हर्षद अंकल किस बात की टेंशन ले रहे हैं? हम लोग तो एकदम सिंपल सी शादी करने वाले हैं ना गुनगुन। सिंपल?
मतलब हमारे 5 फंक्शंस नहीं होंगे? क्या 5 फंक्शंस? हाँ, मैं क्रेन से स्टेज पे एंट्री नहीं लूंगी क्या? तुम कैसी बात कर रही है? और संगीत में बॉलीवुड सिंगर्स नहीं आएंगे? गुनगुन, तुम तो ये सब बहुत ही खर्चे वाली बातें कर रही हो, और हम लोग तो भागकर ऑलमोस्ट शादी कर चुके थे। हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि पापा जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और करा रहे थे। पर अब तो तुम उनकी सारी शर्तें पूरी करके मुझसे शादी करने वाले हो ना, तो हम एक ग्रैंड शादी करेंगे। पहले हल्दी, मेहंदी, संगीत, शादी, रिसेप्शन, और खर्चे की टेंशन तुम मत लो, वो सब पापा देख लेंगे। यही प्रॉब्लम की जड़ है। ऐसे एक्सपेंसिव शादी करने के एक्सपेक्टेशन की वजह से ना पेरेंट्स को स्ट्रेस होता है। फेयर है ना। सखी, राजेश अंकल तेरी शादी में खर्चा नहीं करना चाहेंगे क्या? वो खर्चा करना चाहेंगे भी ना, तो भी मैं उन्हें करने नहीं दूंगी। अरे ऑलरेडी उन्होंने मुझे बड़ा करने में मेरी स्टडीज के लिए खर्चा किया है, जो जरूरी था, लेकिन शादी में इतना खर्चा करना इज अननेसेसरी। एंड यू नो व्हाट, मैं अपनी शादी का खर्चा खुद उठाऊंगी, अपने मम्मा डैडी पे बोझ नहीं डालूंगी, और ये बात मैं डैडी को भी समझाऊंगी और मम्मा को भी। हाय बंधु। हाय। क्या ये शादी का कार्ड मुझे टेबल के पीछे मिला। शायद गिर गया होगा। गिर गया होगा। और ये वाला कार्ड गद्दे के नीचे गिर गया था। ये वाला कार्ड अलमारी में कपड़ों के बीच गिर गया था। ये वाला कार्ड वो ड्रॉअर के अंदर गिर गया था। और ये वाला वॉशिंग मशीन के पीछे गिर गया था। गिरे हुए कार्ड है ना? एक और कार्ड गिरा होगा कहीं, देखा तुमने? वो कलवानी जी के घर की शादी का कार्ड। कलवानी। वो ऐसे बड़े से डब्बे में आया था, उसके साथ स्नैक्स थे, सॉल्टेड काजू। हाँ, अथर्व सखी खा रहे थे। हाँ, अथर्व ने बताया कि तुम भी खा रहे थे उनके साथ। हाँ, थोड़े खाए। तो मतलब कार्ड देखा? कार्ड होगा, लेकिन हाँ क्या, लेकिन ठीक है ना। अरे ठीक है क्या? तुमने बताया क्यों नहीं मुझे कि कलवानी जी के घर के से शादी का कार्ड आया था? तो क्या फायदा, जाने वाले तो है नहीं। अरे ऑफ कोर्स जाना था मुझे। क्यों जाना है? थैंक यू बोलने के लिए जाना। उन्होंने कितने केटरिंग के ऑर्डर्स दिलवाए मुझे। यहीं से देंगे ना, जो भी आशीर्वाद, थैंक यू यहीं से भेज देंगे। थैंक यू कलवानी जी। अरे ट्रैफिक कितना होता है बंधु, सोचो। वो शादी में पहुंचते पहुंचते कलवानी जी के बेटे को बेटा हो चुका हो। कुछ भी बोल रहे हो। मतलब अगर हम किसी की खुशी में शामिल नहीं होंगे ना राज, तो कल को कोई और भी हमारी खुशियों में शामिल नहीं होगा। वही चाहिए। क्या? अरे सर, स्प्रेडशीट में कब का फाइनल कर चुका हूं, तो फिर ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? सॉरी 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 सर। अरे दासानी क्या किया ये? अब कैसे पता चलेगा कि हॉल का किराया कितना है? मैं साफ करता हूं ना सर, रुकिए। नहीं, लो, अब डेकोरेशन का जो किराया था वो भी पूरा गंदा कर दिया तुमने। सर ये हॉल, डेकोरेशन, सर ये किस क्लाइंट का बजट है? मेरा। हाँ? सर, आप खुद क्लाइंट है तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? उलट आपको एम्प्लॉय डिस्काउंट भी मिलेगा, है ना? अरे ये वो खर्चा है जिसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, सिर्फ इंटरेस्ट लगता है। आई नो मतलब आपको पता है मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ? हाँ? नहीं तो सर वो मतलब आप बताइए तो आई विल कम टू नो। ऐसा रुकिए ना मार्फतिया जी। सर, आपने अपने लिए समोसा नहीं मंगवाया ना, इसलिए इतनी चिड़चिड़ हो रही है। मैं मंगवा दूं अपने नहीं 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 नहीं, नो फालतू खर्चा। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। करेक्ट। म्हणजे तुम्हारी शादी में कितना खर्चा हुआ था? सर, मेरी शादी तो मंदिर में हुई थी। आई ने कुछ रिश्तेदारों को वही बुलाया था, और वहां ना बुधवार के दिन सब्जी और पूरी मिलती है, तो लंच भी उसी में हो गया, तो कुछ खर्चा ही नहीं आया सर। गरीब सर, मेरी मम्मी ने तो क्लियरली बोल दिया है कि तेरी शादी में 1 रुपया खर्चा नहीं करूंगी, सारा खर्चा लड़की वालों पे डाल दूंगी। लड़की वालों पे डाल दोगे मतलब? ये क्या बात हुई? हाँ? क्या लड़की वाले इंसान नहीं होते?
हाँ भाई हाँ। राजेश सर रिलैक्स सर, आप तो ऐसे गुस्सा हो रहे हो जैसे सारा खर्चा आप पर आने वाला हो। राजेश सर, आपका बीपी तो ठीक है ना? वो क्या है ना मार्फते जी, इंसान का बीपी बढ़ जाता है ना तो उसे गुस्सा आता है। आई नो सब ठीक है। चलो तुम लोग काम पे लगो। चलो काम पे जाओ। क्या है सर वड़ा पाव भेजू? वड़ा पाव? अरे जाओ ना तुम यार। चलो चलो तो मैं करवाता हूँ, साफ करवाता हूँ। Cheers. मिस्टर वागले, ऑल ओके? यस सॉरी थोड़ा दासानी के हाथ से चट्टी गिर गई। सॉरी। कहिए मैम, कुछ काम था? मिस्टर वागले, मैं बताने आई थी कि आज मैं जल्दी जा रही हूँ और 2 दिन तक ऑफिस नहीं आऊंगी, सो यू विल बी द बॉस। ओके डोंट वरी। मैं सब संभाल लूंगा। आउट ऑफ टाउन जा रही है? एक वेडिंग अटेंड करने जा रही हूँ लोनावला में। डेस्टिनेशन वेडिंग है, सारे गेस्ट वहीं रुकने वाले, होटल कॉन्स्टेंटिपोल में। ओह, वो तो 5 स्टार है। वही। तो अंदाज़न क्या खर्चा होगा अगर 5 स्टार में शादी करेंगे तो? आई थिंक 2.5-3 करोड़ होता होगा। अच्छा। एनीवेज मैं निकलती हूँ। ओके 2 to 3 करोड़? क्या बात कर रहे हो? हाँ, फोन पे आपने 150 रुपए बोला था, अब 500 रुपए बोल रहे हो। लेकिन भाई साहब, आपने फोन पे क्या कहा था? मैं शादी का कार्ड लेके आ रहा हूँ, लेकिन आपने पूरा बॉक्स लेके आए। ये दिखता बॉक्स जैसा है, लेकिन है तो शादी का कार्ड ही ना। लेकिन चार्जेस तो वजन के हिसाब से लगेंगे ना। देखो कितना। अरे संभल के, 2000 रुपए का एक कार्ड है। माफ कीजिए। यस सर। मैं जरा बाहर जाके आता हूँ, आप ऑफिस संभालना। आई नो। ओके। हाँ आई मीन सर आप जाइए, मैं संभालूंगा सर। क्या बोला? नहीं अचानक निकल गए कुछ। राज ना कुछ दिनों से थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं, इसीलिए चिंता हो रही है मुझे। हम पतियां ना हमारे पति के बारे में चिंता ही नहीं करती। हमारे पति कितने भी मिर्ची की तरह तीखे और गर्म हो, हम पतियों को ना हर मिर्ची का अचार डालना जानती है। वही तो बात है ना संतू, राज तीखे और गर्म नहीं है, बल्कि बहुत ही नरम मिजाज के। तो है, बहुत सीधे हैं। इसीलिए मुझे हमेशा ये लगता रहता है कि उन्हें किसी बात का स्ट्रेस ना हो, कोई परेशानी ना हो। पता नहीं क्या सोच रहे हैं, अभी बच्चों की परेशानी ना हो, कहीं अथर्व ने कुछ ना कर दिया हो। ये स्ट्रेस दूर करने के लिए कमर तोड़ी रात तू क्या बोलो। देखो, हल्दी, अजवाइन और गुड़, इन 3 का ना चूरन बना के 2 बार दूध में डाल के पिला दो। हाँ, स्ट्रेस हो जाएगा। स्ट्रेस 200 रुपए की है शीशी, मैं बना के दे दूंगी आपको। और राजेश भाई को ठीक हो जाए ना तो आपका ये जो कैटरिंग का बिजनेस है ना, उसके साथ मेरा भी प्रचार कर देना, स्टिकर चिपका देना मस्त। कमाल हो तुम, सीरियसली बिजनेस सेंस में हर्षद भाई की बहन हो। पापा मैं क्या कह रहा था, आप मेरी शादी में कितना खर्चा करने वाले हो? मुंह चुक गई तेरे को? पापा टॉपिक चेंज मत करो प्लीज। मेरे को पता चला है कहीं से कि आपने गुनगुन दीदी की शादी के लिए एक फ्लैट खरीद के रखा है। मैं अभी से बोल रहा हूँ, मुझे मेरी शादी गुनगुन दीदी की शादी से ग्रैंड चाहिए। गुनगुन की शादी के लिए फ्लैट खरीदा है तो तेरी शादी के लिए भी तो मैंने शेयर्स खरीदे ना। देख। बट अंकल दैट इज नॉट फेयर। अब फ्लैट के प्राइसेस तो बढ़ते रहेंगे, लेकिन अगर शेयर के प्राइसेस कम हो गए तो? और आपने बोला ना कि स्टॉक मार्केट कोई हॉरर फिल्म से कम नहीं है। हाँ बरोबर है, लेकिन अगर शेयर्स के भाव ऊपर गए ना तो रियल एस्टेट से भी ऊपर जाएंगे। और अगर नीचे गए तो ये इसकी किस्मत। और क्या यार पापा। अरे तेरे वो 5 बंगलों और 2 फार्म हाउस वाले जो पुन्नू मामा है ना, उन्होंने तो अपने हर बच्चे की शादी के लिए अलग अलग जमीनें खरीद के रखी थी। मैंने तो तेरे पापा को भी बोला कि ऐसे ही हमारे गुनगुन और विद्युत के लिए भी आप जमीन खरीद लीजिए, पर क्या है? जरूरी है जो तेरा भाई करे वो ही मेरे को करना है?
1 BHK भाई 2 BHK हमेशा क्या ये लगा के रखा है तूने हैं? आवरी 1 BHK भाई 2 BHK भाई केचप नहीं लाई, मैं केचप लेकर आती हूँ। हाँ 1 BHK 2 BHK दिमाग कर। हाँ बोलो राजेश भाई। हर्षद भाई, आप ये डॉक्टर मेहरोत्रा के क्लिनिक आ सकते हैं क्या? डॉक्टर मल्होत्रा, वो हार्ट वाला? हाँ भाई, क्यों? सब बताता हूँ। फिलहाल आप जल्दी पहुंचिए और किसी को बताना मत। हाँ ओके ओके। मैं सोच रही हूँ राज का स्ट्रेस कम करने के लिए मैं और राज ना जिम ज्वाइन कर रहे हैं। कहते हैं कि कपल जब साथ में वर्कआउट करते हैं ना तो स्ट्रेस भी कम होता है और एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं। इनफैक्ट तुम और धर्मेश भाई भी हमारे साथ आ सकते हो। क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? क्या है जिम में? क्यों? जिम में आपका जो मशीन होता है ना, वो पट्टी वाला जो ऐसा घूमता रहता है, ट्रेडमिल। हाँ वो, उसमें दौड़ दौड़ के आपका वजन जितना कम नहीं होता ना, उतना वजन हम लोग ना वो रिक्शा का भाड़ा बचाने के लिए जो चल रहे थे ना, उसमें हो जाता है। तो हाँ, वो मेथी का आटा घुटते घुटते ना बांधे मजबूत हो जाती, और वो उकड़ी करके बैठते ना दाल पीसने के लिए, उसमें घुटने जोरदार रहते। तो एक सेकंड। हाँ हेलो हेलो वंदना जी, मैं खन्ना, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। हाँ मिस्टर खन्ना, आपका नंबर सेव्ड है मेरे पास, बोलिए। दरअसल मैं मिस्टर वागले को ट्राई कर रहा था, उनका फोन नहीं लग रहा है, तो सोचा आपसे पूछ लूं। बताइए ना क्या हुआ। देखिए, अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप पर्सनल लोन ले लीजिए। ये म्यूचुअल फंड मत तोड़िए, अभी मार्केट बहुत डाउन है। हम म्यूचुअल फंड क्यों तोड़ेंगे? मैं सामने देख रहा हूँ, एक मिस्टर वागले ने एप्लीकेशन किया है म्यूचुअल फंड तोड़ने का 10 लाख का। व्हाट? आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं राज से बात करके आपको कॉल करती हूँ। ओके ओके श्योर। ओके। क्या हुआ बाबे? ये राज पता नहीं। मम्मी। हाँ मम्मी। हाँ मैं वो अभी हर्षद अंकल घर पे था। हाँ। उनको डैडी का फोन आया। डैडी ने हर्षद अंकल को वो डॉक्टर मेहरोत्रा के क्लिनिक में बुलाया, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है ना, उन्होंने बोला कि किसी को मत बताना। What? हाँ भाभी, वो स्ट्रेस की वजह से उनको हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल पहले ऐसा केयर हुआ था हार्ट प्रॉब्लम का, लेकिन टेस्ट कराए थे तब कुछ नहीं निकला था। उस वक्त नहीं निकला, उसका मतलब ये थोड़ी कि अभी भी नहीं निकलेगा। आप क्या फोन में क्या कर रहे हो? जाओ ना उधर जाओ। मम्मी मैं भी आता हूँ। नहीं तुम मत रहो, तुम यही रुको। अगर मुझे किसी पेपर की जरूरत होगी तो तुमको कॉल करूंगी। ओके संतु, मैं आती हूँ। हाँ आप जाओ जाओ, मैं बच्चों का ख्याल रखूंगी और चार्ज भी नहीं लूंगी। आप जाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ। हाँ ओके। आपने बात बिगाड़ ली है अभी राजेश भाई, पहले सोचना चाहिए था ना। आप जो करने को बोल रहे हो ना, बहुत रिस्क है उसमें। अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया ना तो लाइफ खत्म, समझो। मैं मानता हूँ मुझे पहले सोचना चाहिए था इसके बारे में, पर अब और देर नहीं करनी मुझे। ये पहले इग्नोर की ना सब बातें, इसीलिए ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। राजेश भाई देखिए, खतरा तो खतरा होता है ना, है? नहीं, मैं आपको ये नहीं करने दे सकता हूँ। हर्षद भाई प्लीज आप मुझे रोकिए मत, जो करना है अभी करना है, टाइम बहुत कम है मेरे पास। क्या हुआ तुम्हें? हाँ क्या हुआ क्या तुम्हें? तुम यहाँ क्यों? What do you mean मैं यहाँ क्यों? क्या हुआ क्या तुम्हें? तुमने कहा टाइम नहीं तुम्हारे पास, किस चीज का टाइम नहीं? क्या बोल के रहे थे तुम? कुछ नहीं हुआ है मुझे। कुछ नहीं हुआ है? हाँ इसीलिए क्लिनिक में आए हो? अरे वरना अभी वो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के क्लिनिक में। हाँ देखिए क्या है कि 3:30 बजे बाजार बंद हो जाता है? उनको आज ही इन्वेस्ट करना था, इसलिए उन्होंने हमारे को यहाँ पे बुला लिया। आपको नहीं बताना हर्षद भाई? हाँ सीरियसली राज, तुम्हें बताने में हर्षद नहीं, डॉक्टर मेहरोत्रा क्या हुआ है राज को? हाइपर एसिडिटी, स्टमक में माइल्ड इन्फेक्शन भी है, इसी की वजह से ब्रेथलेसनेस हो रही थी। टेंशन भी लिए बैठे हैं। किस बात का टेंशन? बोलोगे? मैं ठीक हूँ बंधु। नहीं ठीक तो नहीं है, वरना अभी ये फिर से रिस्क लेने की बात कर रहे हैं। आपको पता है
10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की बात कर रही है, वो भी रिस्की शेयर में। रिस्क में ही फायदा है, यही कहते हैं ना आप हमेशा। अरे अगले 2-3 सालों में सखी की शादी करनी है मुझे। 10 लाख का 50 लाख करना है, तब मैं सखी की शादी कहीं ढंग से कर पाऊंगा। रियली? हाँ, मतलब सखी की शादी को लेकर इतना स्ट्रेस ले रहे हो कि तुमको हाइपर एसिडिटी हो रही है? सीरियसली राज, क्या कर क्या रहे हो तुम? जस्ट हर्षद भाई, 10 लाख का चेक है? नहीं, ये चेक आप ले रहे हैं एंड दैट्स फाइनल, ओके? म्यूचुअल फंड का पैसा शाम तक अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अभी आप बोल रहे हो तो कर देता हूँ इन्वेस्ट, आपकी मेहनत की कमाई है, रिस्की शेयर में। Can't believe this, seriously. मम्मी, मम्मी वंदू यहाँ आई। अरे तुम मतलब क्लिनिक से डायरेक्ट चली आई यहाँ? मतलब मैं वेट कर रहा था, तुम रुकी नहीं, फोन भी नहीं उठा रही हो। हाँ, मतलब मुझे फिक्र हो रही थी इसीलिए। अच्छा, वंदू की फिक्र हो रही थी तुझे? हाँ। और वंदू को तेरी कितनी फिक्र हो रही थी ये सोचा? पिछले कुछ दिनों से कितना वियर्ड बिहेव कर रहे हो तुम राजू। विद्या, मैं बहू को परेशान करके रख दिया अपनी बेवकूफी वाली हरकतों से। राजू, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तूने शादी का कार्ड छुपाया क्यों? क्योंकि अगर मैं उन लोगों की शादी में गया तो मुझे भी उन्हें सखी की शादी में इनवाइट करना पड़ेगा। मैं गेस्ट लिस्ट को कंट्रोल में रखना चाहता हूँ मम्मी। लो, इसकी सुनो, लड़का अभी ढूंढा नहीं, भी गेस्ट लिस्ट बनानी शुरू कर दी। अरे आप लोग समझते नहीं हो, मैंने अभी से प्लानिंग नहीं की ना तो सखी की शादी में ढंग से नहीं कर पाऊंगा। मेरी शादी बाबा ने लोन लेके की थी, क्या फायदा हुआ? देखो, शादी के खर्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटी के बारे में सोचना, कि बेटी इंडिपेंडेंट रहे और अपने फैसले खुद ले सके, समझे? वो सब तो कर ही रहा हूं मैं पापा, सखी के लिए इन्वेस्टमेंट्स भी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सखी की शादी ऐसे सस्ते ढंग से करूंगा। और मैं कितना खुश था कि मैंने सारी प्लानिंग करके रखी है, सखी की शादी के लिए 15 लाख जोड़ कर रखे, लेकिन अब पता चला ये 15-20 लाख से ना कुछ फर्क नहीं पड़ता। राज, अपने से ज्यादा रईस लोगों से खुद को कंपेयर करेंगे ना तो उनके पैसों के सामने हमारी कितनी भी सेविंग हो, खर्चे के लिए हमने कितने भी पैसे जोड़े हो, हमेशा कम ही लगेंगे। हम खर्चे उस हिसाब से करेंगे जैसी हमारी हैसियत है। हाँ, क्या बातें कर रही हो तुम? हाँ, ऐसे 15-20 लाख में शादी करेंगे ना तो फिर लोग क्या कहेंगे? राजू, लोगों के बारे में सोचने के बजाय ना तू उसके बारे में सोच जिसकी शादी होने वाली है। अरे वो क्या सोचती है ये भी तो सोच। अरे वही तो सोच कर बोला। दूसरों की ये महंगी महंगी शादियों के वीडियोस देखकर सखी खुद बोल रही थी कि क्या बात है, शादी हो तो ऐसी, ये बोला है उसने, मैंने अपने कानों से सुना है, तो मैं समझ गया हूं उसके भी अपने सपने हैं। अब क्या मैं उसे ये कहूं कि सॉरी बेटा, तुम्हारे डैडी तुम्हें ऐसी शादी नहीं दे सकते, ऐसे बोलूं मैं? अरे राजू, तू भी क्या दिमाग खपा रहा है छोटी छोटी बातों पे? टेक्नीशियन को बोला खत्म करना यार। खामा का 4-5 हजार का बिल बनाएगा हूँ, उससे अच्छा वही पैसे मैं कहीं इन्वेस्ट करके उस पर कुछ रिटर्न्स कमाऊं। दादा, बताया मेरे को मम्मी ने कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है आजकल। वैसे कितना पैसा खड़ा करने की सोच रहा है तू 2 साल में? 2 साल में 50 लाख खड़े करने हैं दादा। अरे तू मेरे को बोलना, मैं देता हूँ ना आइडिया। मनोज, तेरे आइडियाज तेरे पास ही रहने दे, इन्हें राजू से दूर ही रख। लो। स्मार्ट सिस, पैसों को लेकर लोग इतना टेंशन में क्यों रहते हैं? क्यों? तू नहीं रहा था जब नामकरण वाले दिन पापा ने तेरे हाथ से
मामा का दिया हुआ लिफाफा ले लिया था। ओह हाँ, वो मेरे पैसे थे। पापा ने क्यों लिए? वो बड़े लोगों की आदत होती है, इसीलिए बच्चे बड़े होकर मम्मी पापा से पैसे वसूल करते हैं। पैसा जरूरी चीज होती है बुद्धू ब्रो। ये दुनिया पैसे की बैटरी से चलती है। पैसा कम मतलब बैटरी कम, समझे? बाय राज। बाय बाय। ओ तुम कहाँ जा रही हो? अरे वो एक सालसा पार्टी का केटरिंग ऑर्डर मिला था, तो जो क्लाइंट है ना वो मुझे अपने सारे गेस्ट से मिलवाने वाला है। तो तुम वैसे सालसा ड्रेस पहनकर जाओगी? सालसा पार्टी है, वहाँ पे सलवार सूट पहन के जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? हाँ ना तो क्या राजू? पॉइंट है बनी, पॉइंट है। अब वैसे अच्छी दिख रही है। बाय बाय डैडी। बाय 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 हैप्पी जर्नी। एक मिनट, ये क्या बैग बगीचा लेकर कहाँ जा रही हो तुम? शिमला अपने दोस्तों के साथ। एक मिनट, शिमला ये कब डिसाइड हुआ? किससे पूछा? मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा। परमिशन किसने दी? नहीं पूछा। हाँ? क्योंकि मैंने परमिशन मांगी ही नहीं, ऐसे ही सबको हाँ बोल दिया। क्या क्या लेकिन अरे ऐसे कैसे? डैडी सब जा रहे हैं, अगर मैं अकेले ना कहूंगी तो लोग क्या कहेंगे? पॉइंट है सखी, पॉइंट है। हैप्पी जर्नी, एंजॉय कर। ये क्या किया तुमने? कॉलेज जा रहा हूँ मैं। एक्चुअली आज फ्रेंच डेलीगेशन है ना, तो हम सब ने सोचा कि हम अपना फेस ऐसे फ्रांस के फ्लैग की तरह पेंट करेंगे। क्या क्या चल क्या ये पेंटिंग करने की क्या जरूरत है वज़र? ये कैसा बेवकूफ आइडिया ये? डैडी सब लोग करके आएंगे, अगर मैं नहीं करके आऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? अरे पॉइंट है छोटे, पॉइंट है। लोग क्या कहेंगे? वैसे तू दिख भी एकदम मस्त रहा है, एकदम छावा। एक मिनट दादा, क्या पॉइंट लगा रखा है? ये इन बच्चों को तो अपनी अक्ल होनी चाहिए ना। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर ऐसी बेवकूफी करते रहेंगे। ये शिमला जा रही है बिना पूछे, इससे तो पूरा फ्रांस का फ्लैग बना दिया फेस पर। एग्जैक्टली। तो तू क्या बेवकूफी कर रहा है? इस तरह पैसे बचा रहा है, रिस्क लेकर बड़ा पैसा बनाने की सोच रहा है। किस लिए? सखी की महंगी शादी करवाने के लिए, धूमधाम से। क्यों? और वो भी इसलिए नहीं क्योंकि तुम चाहते हो या फिर वंदू चाहती है, बल्कि इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। और कौन है ये लोग राज, जिनकी चिंता में तुम खुद को परेशान कर रहे हो? आएंगे क्या तुम्हारी EMI पे करने, तुम्हारा लोन चुकाने या तुम्हारी जरूरत में पैसे खर्च करने? हाँ डैडी, माना कि मैंने एक एक्सपेंसिव शादी का वीडियो देखकर कहा था कि शादी हो तो ऐसी, पर मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे डैडी अपनी हालत खराब करके पैसे इकट्ठा करे और मेरी शादी वैसे करा के दे। और वैसे तो मैं प्राइवेट जेट देख के भी कहती हूँ कि लाइफ हो तो ऐसी, बट ये थोड़ी ना एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे जेट खरीद के दे दो। वो तो मैं खुद कमाऊंगी और खरीदूंगी। क्या बात? शादी सिर्फ एक फंक्शन है डैडी, लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए, हमें जज करने के लिए नहीं। हमारे भाई बहन बहुत समझदार है। राजू काका ये बात क्यों नहीं समझे? वो मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास इंसान पैसे बचाने के लिए 2 घंटे AC चलाकर फिर बंद कर देता है। शैम्पू की बोतल में पानी मिलाकर उसे डबल कर देता है। टूथपेस्ट की ट्यूब को बेलन से फ्लैट करता है। पर बेटी की शादी में दुनिया को दिखाने के लिए भारी लोन लेने को भी तैयार हो जाता है। वो तो अच्छा है कि वंदू चाची हर चीज बैलेंस कर देती है। और पापा हमेशा कहते हैं ना राज, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। अगर पैर के हिसाब से चादर को फैलाने लगोगे तो चादर फट जाएगी। हाँ, ये बात तेरे और मेरे पिताजी बिल्कुल 100% सच कहते हैं।
ये सब महंगी शादी करते हैं, इस चक्कर में मैंने बच्चों के फ्यूचर के लिए रखे हुए पैसे रिस्की मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए दे दिए। राजू टेंशन मत ले, चिल कर, तेरा कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ है। अरे क्या चिल मार दादा, चेक दे दिया मैंने। कौन सा चेक? ये वाला? हाँ। सॉरी, पर ये चेक इन कैश नहीं हो सकता। हाँ? वो क्या है, मैंने मिस्टर खन्ना को फोन करके कह दिया कि हमारे म्यूचुअल फंड्स को तोड़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बंधु, थैंक यू। अब समझा राजू, शादी को दो पहियों की गाड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर एक पहिया जरा सा भी इधर उधर जाने लगे ना तो दूसरा पहिया उसे संभालता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चल अभी ज्यादा टेंशन मत ले और वो टेक्नीशियन को बुला, जरूरी चीजों पे खर्चा करना पड़ता है राजू। पर डैडी, मेरी शादी तक ना थोड़े पैसे जोड़ लेना, जैसे हर्षद अंकल ने बोला था ना, वैसे मुझे मेरी शादी में हेलीकॉप्टर से उतरते हुए एंट्री मारनी है, बड़ा मजा आएगा। जरूरी खर्चे करने पड़ेंगे ना। कि अपनी शादी पर अगर तुम्हें पैसे खर्च करने हैं ना, तो तुम अभी से पैसे जोड़ना शुरू कर दो। 10-12 साल तो है ना तुम्हारी शादी में, क्योंकि देखो हम माँ बाप अपनी तरफ से तुम्हें बेस्ट ही देंगे, खर्चा करने में भी हम हेल्प करेंगे, लेकिन बेफजूल का खर्च बिल्कुल नहीं। समझा? डैडी ने जो सेविंग्स की है ना, वो हमारे सपनों को उड़ान देने के लिए, बाकी खर्चा हमें ही करना है। ओके, सो मुझे मेरे शादी के लिए अभी से ही सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग शुरू करनी होगी, राइट? यस, अब जाओ मुंह धो लो। हाँ हाँ प्लीज, क्या अजीब लग रहा है तू। सो मैं अभी मुंह धो कर आता हूँ। मैं भी शिमला जाके आती हूँ। और मैं यहीं पे सालसा करती हूँ। ओके, वेरी गुड। क्या है ना भाभी, 2 महीने पहले मैंने और मेरे परिवार ने अपनों में भी नहीं सोचा था कि हम मुंबई जैसी मस्त मायावी नगरी, साई दर्शन जैसी सरस सोसाइटी और वागले, अग्रवाल, जोशीपुरा जैसे सुंदर परिवारों के साथ वो 25 दिसंबर वो जीसस भगवान का बर्थडे है, जीसस जयंती, वो क्रिसमस। हाँ, क्या क्रिसमस? अच्छा, क्रिसमस भाई, वो होता ही नहीं तो हमने गामड़े में तो होता ही नहीं ना, पर अभी चांस मिला है तो चांस पे डांस ना करे वो हम थोड़ी है ना, तो फिर तो मैं ना ये स्पेशल डील के लिए एक स्पेशल चीज लाई हूँ। दिखाओ? हाँ दिखाओ। ठीक है दिखाती हूँ। रुक धीरज। अच्छा ओके, ठीक है दिखाओ। ये है वो दादी वाला दादा होता है ना, वो वाला है, देखो। सांता क्लॉज है? हाँ वो हेंटा दादा ये वाला वो है, और ये अपनी टोपी। वाओ नाइस। और ये देखो, ये वो हेंटा दादा, वो खड़े रहता ना वैसे हेंटा दादा, अच्छा खड़े रहना हो तो फिर। हाँ, और वो जो हो मैंने ना है, वो अगर रात को हुआ तो क्या करने का, तो ये देखना। अरे वाह, लाइट कैसे लगाई? तो फिर मस्त है ना, मंदिर की लाइट लगा दी है मैंने। अच्छा, अरे वाह, वेरी नाइस। तो मैंने क्या किया है कि आपकी जिंदगी आसान कर दी, नहीं है ना? करेक्ट? कैसे? अरे आपको मार्केट से सब लाना पड़ता ना, मैं मार्केट से सब ये सब लेके आई हूँ, मार्केट से अच्छी क्वालिटी और आते दाम में, है ना? तो आप खरीद लेना और आपको बता देना कि हथौड़ी के पास ये सब है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बता दो क्या? हाँ पक्का ना? हाँ, अरे वाह परफेक्ट। तो मैं क्या बोल रही हूँ, इस बार का वो जो है ना, क्रिसमस, क्या झोलसो से करेंगे ना, झोलसो पड़ जाएगा, झोलसो। और पता है क्या गाएंगे? रात से चमकीली होगी, रीत नवेली होगी, नोखे तरीके से बनाएंगे यसु का बर्थडे, संता दादा भी होंगे और होंगे न मैंने नाम के गुड्डे, पियेंगे खसका शरबत और खाएंगे बटाके वड्डे। मैं सब मुन्ना भाभी, मुन्ना भाभी, मुन्ना भाभी,
वन्ना भाभी सॉरी अरे परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी को ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा का सादर प्रणाम। वन्ना भाभी, आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि 31 दिसंबर की रात को यादगार बनाने के लिए मैंने आपके सम्मान में, केवल और केवल आपके सम्मान में, एक मशहूर कॉमेडियन को हमारे सोसाइटी के क्लब हाउस में परफॉर्म करने के लिए आमंत्रित किया है। सब तूने वन्ना अभी के सम्मान के लिए किया है, तो हम लोग क्या उधर अपमान करवाने के लिए जाएंगे? हैं? गलत? वो तू जाने, वैसे तू तो है ही अपमान के लायक। अंकल, वो कॉमेडियन का नाम तो बताओ। हाँ। ओके, उसका नाम है मशहूर कॉमेडियन डी हरीश खन्ना। लेट्स गो दक्कू अंकल, यू आर ग्रेट। थैंक यू। मजा आ गया। हरीश खन्ना? हरीश खन्ना? क्या? हरीश खन्ना? यस। क्या हुआ डैडी, आप उन्हें जानते हैं? हाँ? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। मुझे जानना भी नहीं है। जानना भी नहीं है? डैडी इज वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस, यू मस्ट नो हिम। मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ डैडी। मी टू। बेटा, तुम लोग कुछ भी कहो, लेकिन मैं इस हरीश खन्ना को हमारी सोसाइटी फंक्शन में नहीं आने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। देखो भाई। यस। इतना बड़ा निर्णय अपने आप ही ले लिया। हाँ, सोसाइटी मेंबर से पूछना जरूरी नहीं समझा आपने? राजेश भाई, पूछा ना, इस पंटर से पूछा, इसने हाँ भी बोला। हे पंटर, बोलना। मेरे को पूछा था इसने, हाँ बोला था मैंने। क्या हर बार हम लोग वो नाच गाना वो सब करते हैं, इस बार थोड़ा अलग है ना, थोड़ा हंसना हंसाना हो जाएगा, मजा आएगा थोड़ा, है कि नहीं? ऑफ कोर्स। नहीं, मतलब हंसने हंसाने की बात है तो फिर आई मीन हम है ना, बाहर से किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? मतलब मैं खुद जाके परफॉर्म कर। चल मेरी बात छोड़िए दक्कू भाई, ओ टैलेंट की खान है यहाँ पर, मतलब इनके जैसा कॉमेडियन हो तो क्या जरूरत है किसी को बुलाने की? दक्कू भाई स्टेज पर जाकर सिर्फ खड़े भी रहेंगे ना तो भी ऑडियंस पे लोग ऐसे कुर्सी पर हंसते हंसते गिर जाएंगे। थैंक यू। नहीं सीरियसली कह रहा हूँ दक्कू भाई। अरे वैसे राजेश भाई, परम पूजनीय वन्ना भाभी के बाद आपने मेरे टैलेंट को पहचाना, इसके लिए थैंक यू। अबे खुले हुए गोलगप्पे स्टेज पे खड़े रहने से लोगों को हंसी आए ना तो उसे कॉमेडियन नहीं जोकर बोलते। जोकर। और राजेश भाई, आपने मुझे जोकर बोला? नहीं, जोकर को दक्कू भाई बोला। नहीं, मेरा मतलब है दक्कू भाई ने लास्ट ईयर क्या मिमिक्री की थी। अरे सबकी आवाजें मतलब एक जैसे लग रही थी। क्या बात है, मतलब इस साल भी तो कर सकते हैं ना वो। और घर का आर्टिस्ट है, फ्री आर्टिस्ट है, खामखा बाहर से महंगा आर्टिस्ट बुलाओ, पैसे खर्च करो। खर्चे से याद है, वो हरीश खन्ना कितने पैसे ले रहा है? कितना क्या कर रहे हैं आप? पैसा बोलिए ना। राजेश भाई, हाँ, जितना वो नॉर्मली चार्ज करता है उससे बहुत ही कम, क्योंकि स्वामी दर्शन हाइट सोसाइटी के इस ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा ने अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज किया और उसे मात्र 5 लाख। हाँ। क्या? अरे वो क्या मात्र 50,000 में रेडी कर लिया है। सिर्फ 50,000, दैट इज इट।
यू आर ग्रेट दकवंगल, वेरी गुड वेरी गुड। अरे क्या गुड़, क्या खा गुड़, गुड़ नहीं गुड़, गुड़ गोबर। कमाल कर रहे हैं आप। आपको क्या ये क्या कर रहे हैं आप? 50,000 रुपए सिर्फ मात्र केवल ओनली नहीं होते, कितनी बड़ी रकम है आपको अंदाजा भी है? सोसाइटी के फंड का पैसा है ये। अरे जरूरी चीजों पर खर्च होना चाहिए, ऐसी फालतू चीजों पर खर्च करने के लिए मैं हरगिज परमिशन नहीं दूंगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं भी सोसाइटी का इंपॉर्टेंट मेंबर हूं। अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैं हंगामा खड़ा कर दूंगा, मैं अनशन शुरू करूंगा, धरने पर बैठ जाऊंगा। राज, यहाँ आकर बैठो। क्या हुआ है? इतने सेंटी क्यों हो रहे हो? हाँ? अब मुझे एक और पैंतरा आजमाना पड़ेगा। क्या है, मैं हमारी साई दर्शन हाइट्स को लेकर ना सबसे ज्यादा सेंटी होता। सीरियसली मैंने आज तक कभी इसे दिखाया नहीं, इतने सालों से हम यहाँ रह रहे। ये जो है ना दक्कू भाई, ये भी कुछ नहीं है, मैं इनसे कहीं आवाज भी चलेगी मेरी। क्या बात कर रहे हो आप? अरे होमी टूरिज्म हेड सोसाइटी के लिए आपसे ज्यादा मैं सेंटी हूँ। नहीं हो, प्रूव करके बताइए। कैसे? ये जो सोसाइटी के 50,000 आप पे जो खर्च कर रहे हैं ना फालतू का, वो शो कैंसिल करके बताइए। कर दिया। वादा कीजिए। पक्का वादा। क्यों यूं? वादा भी निभाया, शो भी कैंसिल किया और प्रूव भी कर दिया। आप मुझसे ज्यादा आई लव यू। आई लव यू टू दक्कू भाई। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मोर, आई लव यू वेरी मोर। नहीं, आपसे ज्यादा मैं। आपने क्या कर दिया यार? क्या किया? आपने उनकी बातों में आकर शो क्यों कैंसिल किया? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है डैडी कि आप ये शो कैंसिल करने के लिए इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? आई लव यू दक्कू भाई, आई लव यू, आई लव यू। मतलब है ना, मतलब आप नहीं एक ग्रेट मिमिक्री आर्टिस्ट है, आप ग्रेटेस्ट सेक्रेटरी है। आई लव यू। नो, आई लव यू मोर। नहीं 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 हरीश भाई, अरे मुझे आपके शो करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है हरीश भाई तो मैं आपको शो करने के लिए बोलता ही क्यों? हाँ तो फिर मेरे शो करने से किसको प्रॉब्लम है? एक सिद्धांतवादी, उसने अपनी बातों में मुझे भी उलझा लिया और मजबूरी में आपका शो मुझे कैंसिल करना पड़ा। वो हरीश भाई दरअसल हुआ यूं कि कौन है वो सिद्धांतवादी? उसका नाम है राजेश वागले। राजेश वागले? राजेश वागले? जी, राजेश वागले, वो जिसका घर का नाम राजू है, जो अपनी फैमिली के साथ पहले दादर रहते थे। हरीश भाई, ये सब आपको कैसे पता? पुराना कनेक्शन है, कभी और बताऊंगा आपको। फिलहाल तो आपके लिए सिर्फ इतना कि ये शो कैंसिल नहीं होगा। अब दुनिया की कोई भी ताकत इस शो को कैंसिल नहीं कर सकती। 31 दिसंबर को मैं आपके सोसाइटी में परफॉर्म करूंगा, ओके? लेकिन हरीश भाई मेरी बात, ओह माय गॉड, फोन काट दिया? ये आपने आप कटा? काट गया है?
राजेश भाई नहीं चाहते कि ये शो हो, और हरीश किसी भी हाल में शो करना चाहता है। नहीं, राजेश भाई और हरीश के बीच कोई लफड़ा तो नहीं? ये लफड़ा है क्या? हेलो, पहचान कौन? नहीं पहचाना कौन? देखा कैसे पहचानेगा यार, बरसों हो गए हमें मिले हुए। एक वक्त था जब हमारा मिलना मिलाना होता रहता था, और आज आलम यह है कि तू मेरी आवाज तक नहीं पहचान रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, दोस्तों के बीच में ऐसी दूरी अच्छी बात नहीं है। एक काम करते ही ये दूरी मिटा देते, ठीक है? 31 दिसंबर को मैं तेरे सोसाइटी में परफॉर्म करने आ रहा हूं, मैं तेरे घर पे आऊंगा तुझसे मिलने। हरीश! अरे क्या बात है, पहचान लिया? लेकिन तुम्हारा शो तो कैंसिल हो गया ना? अरे क्या कैंसिल हो गया? तेरे वो सोसाइटी वाले भी है ना, अजीब है यार, 50,000 रुपए के लिए शो कैंसिल कर रहे थे। वो फिर धक्कू ने मुझे बताया कि तू सोसाइटी में रहता, तो मैंने उससे कह दिया मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, ये शो मैं फ्री में करूंगा। तो मेरे बचपन का दोस्त है राजू, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तेरे लिए। हरीश क्या है? नहीं, 31 दिसंबर को शो से पहले मैं तेरे घर आ जाऊंगा, तेरी फैमिली के साथ वक्त गुजारूंगा। और अक्कू ने मुझे बताया कि तेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं, मजा आएगा यार उनसे मिलके। हरीश, एक्चुअली क्या है, ऑफिस का काम बहुत बढ़ गया यार आजकल। तो मैं ना घर पर मतलब ना के बराबर होता हूँ। प्लस 31 है, 31 को मैं सुबह जल्दी निकल जाऊंगा और फिर अगले साल ही आऊंगा, मतलब 1 को। यार देख क्या है ना, मैं तेरे घर वालों से मिलना चाहता हूँ यार। एक्चुअली क्या है ना, मैं दुबई गया था, वहां से कुछ गिफ्ट्स लाया हूँ उनके लिए। एक काम करते, फैंटास्टिक आइडिया। ऑफिस के पास मिलते हैं ना, हाँ, कॉफी पी लेंगे, है ना? तुम्हारे बिहाफ पर मैं सबको गिफ्ट भी दे दूंगा। घर पे मुश्किल है यार, पॉसिबिलिटी है सीरियसली, वरना यू नो मी राइट? अरे यार तू कैसी बातें कर रहा है, वो गिफ्ट तू खोलेगा? अरे गिफ्ट खोलते वक्त तेरे मम्मी पापा का चेहरा देखना चाहता हूँ, तेरी बीवी का एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ, तेरे बच्चों का चेहरा देखना चाहता हूँ कि उनको वो गिफ्ट कितना अच्छा लगा। मैं उनका वीडियो बनाकर भेज दूंगा ना, तो वीडियो में देख लेना चेहरों की खुशी है। मम्मी, डैडी का हरीशचंद्र के साथ कुछ झगड़ा हुआ है क्या? तो और क्यों बिहेव कर रहे हैं? मुझे क्या पता, फोन रखेंगे तब बात करते हैं। ओके ठीक है, एक काम करते हैं, 31 दिसंबर को शो पे मिलते हैं। ओके बाय। आपने ये क्यों नहीं बताया? हरीश खन्ना आपका स्कूल फ्रेंड है? हाँ, बताने की कोई खास वजह नहीं थी, इसीलिए नहीं बताया मैंने। ये क्या बात हुई डैडी? अरे बात तो हुई ना, अब हुई तो वो हुई, तुम्हारी नहीं हुई तो उसका हम क्या कर सकते हैं? तुम छोड़ दो। डैडी एक सेकंड सकी, मुझे कुछ बात करनी है। ये सब क्या था? हाँ राज, क्या बोल रहे थे तुम उसको? तुम्हें याद है ना कि 30 और 31 तुमने ऑफिस से छुट्टी ली है, हाँ? तो झूठ क्यों बोल रहे थे हरीश को? और वो दुबई से जो गिफ्ट लाया है ना, वो मैं आपसे नहीं, उनसे डायरेक्टली चाहिए। एग्जैक्टली, इतने प्यार से हमारे लिए गिफ्ट्स लाए और आप उन्हें अवॉइड कर रहे हो? वो कुछ नहीं डैडी, शो से पहले इस घर में हमें हरीश खन्ना से मिलना है, दैट्स इट। हाँ, और वो जब हमारे घर आएंगे तब हम उनके साथ रील्स बनाएंगे और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर डालेंगे। अरे छोड़ो ना यार हरीश खन्ना के टॉपिक को, कोई और नहीं है टॉपिक बात करने के लिए? नहीं। तो फिर पकड़ के रखो हरीश खन्ना को। एक बात जान लो कि मैं एक तो नहीं चाहता था कि वो हमारी सोसाइटी में शो करे, उसके बावजूद वो शो कर रहा है, तो ठीक है अभी करने दो, लेकिन वो मेरे घर पर नहीं आएगा, मैं उसे आने नहीं दूंगा। एक मिनट, क्या बात क्या है? इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? सब ठीक है ना? सब ठीक है बंधु। I mean, अरे वो थोड़ा सा वियर्ड है, I mean, ज्यादा ही वियर्ड है। डैडी,
आपको इस दुनिया में हर इंसान वियर्ड लगता है, आपको तो मैं भी वियर्ड लगता हूँ। अरे अब तुम ये देखो, ये तुम कहाँ चलती बस में चल रहे हो? रुको ना, तुम्हारी बात नहीं हो रही। वो थोड़ा अलग तरह का वियर्ड है। किस तरह का वियर्ड है वो तो बताओ। अब मैं ना कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहता, मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। इतना समझ लो कि वो अगर इस घर में नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, और उसे यहाँ ना बुलाकर मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। कौन? हरीश? दासानी? यस सर, आपका प्यारा दासानी। तुम क्या कर रहे हो? एक्चुअली सर, ये सारे गिफ्ट्स आपको डिलीवर करने आया हूँ। कल आपके एक दोस्त ऑफिस में आए थे, उन्होंने कहा ये गिफ्ट्स आपके घर पे डिलीवर करने के लिए। क्या कमाल के आदमी आपके दोस्त, सबके लिए मिठाई लेके आए थे, और मुझे तो ये डिलीवर करने के लिए एक मिठाई का डब्बा अलग से दिया उन्होंने। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे ही गिफ्ट्स डिलीवर हो जाएंगे ना, वो भी यहाँ आ जाएंगे। आप चाहे जितना उन्हें मेरी तरह अवॉइड करने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन वो अवॉइड होने वाली आइटम नहीं है। राजू, तिवारी जी, क्या राजू? क्या क्या? हरीश, yours truly. ऐसे क्या देख रहा है? कैसा है मेरे यार? इतने सालों बाद मिला तू, गले नहीं लगेगा? एक मिनट। गले लग मेरे यार। So happy to see you, so happy to see you. ओह, एक मिनट। ओह यार, इसके समोसे और कचौरी खा लेना। सर, ये तो चूरन वाला नोट है। चूरन वाले नोट से समोसा कचौड़ी नहीं आता। इसमें इसका कसूर नहीं है। इस बेचारे ने कभी ये करेंसी देखा ही नहीं होगा। ये 1000 दिरहम है, 1000 दिरहम, करेंसी ऑफ UAE। इंडिया में तकरीबन हो गई ये 23,000 रुपए। समझ में आया? दुबई दुबई, अल हबीबी, साल भर कचौरी समोसा खाओ का बीबी। वाह वाह, 23,000, वाह वाह वाह। बेचारे का भी बनता है। केले खाना। भाई दबे भोजा नहीं। दासानी सर। फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई तुम्हें समोसा कचौरी ऑफर करे तो कभी मना मत करना, क्योंकि उनको बुरा लगता है। पता है क्यों? क्यों सर? क्योंकि समोसा कचौरी में भी फीलिंग्स है। नहीं समझे? अरे समोसा कचौड़ी में वो फीलिंग होता है ना, फीलिंग, अंदर मसाला भरा होता है। अमेजिंग सर। आपस में बांट लेना। भाई तू मुझे भारी रखेगा या अंदर भी ले जाएगा? भाई देवे, अगर अंदर नहीं ले गया तो भी मैं अंदर जाऊंगा, क्योंकि तेरा घर मेरा घर है और मेरा घर मेरे बाप का घर। बाप का घर। क्यों? जोक पूरा होने दे, क्योंकि बाप ने ही खरीद के दिया ना मुझे। पूरा हुआ, पूरा हुआ। यार तू सुधरेगा नहीं। हेलो 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 हेलो, वाओ नाइस हाउस। मस्त गृहस्थी बसा रखा है भाई तूने। ये
हे अथर्व, हाउ यू डूइंग बच्चा? वंदना भाभी नमस्ते। नमस्ते। सखी, हाउ आर यू? मस्त। आप हमारे नाम जानते हो? ऑफ कोर्स। बाय द वे, तुम्हारे डैडी ने नहीं बताया मुझे, मैंने खुद पता लगाया। डैडी ने हमें ये भी नहीं बताया कि आप उनके स्कूल के फ्रेंड हो। अच्छा? बाय द वे, इसमें तुम्हारे डैडी का कसूर नहीं है। दरअसल ये है ही ऐसा सड़ू, बचपन से। क्या है ये, मुझे अपना दोस्त मानता ही नहीं, जबकि मेरे लिए ये मेरा सबसे अजीज दोस्त है। अरे मेरा स्कूल फ्रेंड है, बचपन में साथ में पढ़े। इनफैक्ट स्कूल में हम दोनों को कपल बुलाते थे, कपल। इतना झगड़ते थे कि पूछो नहीं। और जिस दिन झगड़ते नहीं थे तो लोगों को लगता था हमारा डिवोर्स हो गया। अरे वो हमेशा का प्रॉब्लम, मोबाइल गाड़ी में भूल गया। प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। सुनो, पहले मोबाइल लेकर आते हैं, उसके बाद ये गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके? जोक नहीं था, चलो। कमाल हो। अरे देखा, मैंने कहा था ना कि ये हरीश वियर्ड है। छोटा सा जोक ही तो क्रैक किया उसने, इसमें क्या वियर्ड है राज? और डैडी, फ्रेंड्स में इतना चलता है। हाँ, ये उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। वो अपने शोज में भी ना ऐसे इंटेलिजेंट टाइप ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करते हैं। कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है। शायद आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ये क्या है? अथर्व, क्या तरीका है ये? हाँ, ऐसे बात करते हैं? से सॉरी इमीडिएटली। आई एम सॉरी, बट डैडी वो अपने शो में ना अपने ऑडियंस पे ऐसे ही जोक्स क्रैक करते हैं और उनके ऑडियंस को पसंद आता है, तो आपको भी पसंद में आना चाहिए। ट्राई करो। नहीं, मतलब मैं ट्राई करना चाहूंगा ना, तो भी मैं नहीं कर सकता। तो बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है हरीश तेरा आज? प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इट्स ऑल फाइन, लेकिन उसकी ना एक बुरी आदत है। वो जहां कहीं भी जाता है ना, वो फैल जाता है, लोगों को इंप्रेस करने में जुट जाता है, और फिर इंप्रेस करने के चक्कर में वो किसी भी हद तक जाता है। अब ये देखो ना, गिफ्ट्स क्या ला रहा है, ऑफिस आया था मिठाई बांटने, दासानी को पैसे दिए, क्या है ये? तो डैडी, इसमें बुरा क्या है? हाँ, डैडी हरीश अंकल ना, ही इज लाइक अ गो गेटर, व्हिच इज अ क्वालिटी नॉट अ डिसएडवांटेज। और इसी क्वालिटी की वजह से आज वो इस स्टेज पर पहुंचे हैं। और आप एक गो गेटर नहीं हो, इसलिए आप इतने सालों से एक ही जॉब कर रहे हो। और आपके सैलरी के कंपेयर उनकी सैलरी बहुत ज्यादा है डैडी। एंड इतना ही नहीं, वो अलग अलग कंट्रीज में जाकर शो करते हैं और आपके पासपोर्ट पे एक भी कंट्री का स्टैंप नहीं है, पड़े पड़े एक्सपायर हो रहा है। राइट अथर्व, डैडी के पासपोर्ट पे एक भी कंट्री का स्टैंप नहीं है और वो एक्सपायर हो गए। पता है क्यों? तुम लोगों को ढंग की लाइफस्टाइल देने के लिए, ढंग का खाना पीना देने के लिए, ढंग की एजुकेशन देने के लिए। और यहाँ बात किसकी हो रही थी? हरीश अंकल की बात हो रही थी ना, तो डैडी की बात कहाँ से शुरू हो गई? मुद्दे पे रहा करो अथर्वा, बकवास मत किया करो। और तुम बात को गोल गोल घुमाना बंद करोगे और बताओगे कि हरीश से प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? हाँ प्लीज। बाबा क्या है ये? प्लीज एक उंगली खींचो। ओके, तुम्हारे सवालों के मैं जवाब ना दूं, चुप रहूं, ये वो वाली उंगली है। नो डैडी, आर नॉट फेयर। नॉट फेयर कुछ भी। अभी क्या बताऊं कि ये सब क्या है, क्योंकि जो कुछ मैंने बताया असल में वो हरीश की असली प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रॉब्लम तो अभी सामने ही नहीं आई। क्या पता इतने टाइम में वो प्रॉब्लम ठीक हो गई हो, इसीलिए उस प्रॉब्लम के बारे में बात करना ठीक नहीं होगा।
लेकिन भगवान ना करे वो प्रॉब्लम सामने आ गई तो फिर मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम सबको सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। अरे गिर जाओगे। अरे चलो, हंसने का टाइम खत्म हो गया। नाउ गिफ्ट टाइम, गिफ्ट टाइम। सबसे पहले अथर्व, ये तुम्हारे लिए बेटा। थैंक यू सखी, ये आपके लिए। आपसे भी बड़ा गिफ्ट है। वंदना भाभी, दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। राजू ने लाख कोशिश की कि मैं आप लोगों को पर्सनली मिलके गिफ्ट ना दूं। ले ले भाई, पक्का सड़ू। लेकिन कहते ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे ही गिफ्ट गिफ्ट पे लिखा है पाने वाले का नाम। श्रीनिवास काका और राधिका काकी को तो उनके पर्सनल नाम का गिफ्ट दे आया हूं। ये आपके लिए। भाभी, गिफ्ट से याद आया, मेरी बीवी मेरे इस उम्र को आप समझ पाएगी। मेरे बर्थडे पे मुझे कहती है मैं आपको क्या गिफ्ट दूं। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना ही है तो मुझे रिस्पेक्ट दो, स्पेस दो, और भी कुछ देना है तो मुझे सिर्फ प्यार दो। कहती है सब कुछ नहीं दूंगी, अगर चाहिए तो गिफ्ट लो, नहीं तो वैसे अंकल, ये सब रियल में हुआ था? कैसे होगा बेटा, मेरी तो शादी नहीं हुई। मेरी भी शादी नहीं हुई। देखिए लोग, दो अनमेरिड कौले एक साथ। ला मेरे औले, शादी नहीं हुई तेरी अब तक? नहीं होगी भी नहीं। डिलीट। क्यों? आई एम टू एक्सपेंसिव। एक्चुअली क्या है ना बेटा, जोक्स को पर्सनल टच देना पड़ता है, तभी ऑडियंस से कनेक्ट बनता है। अभी मुझे ही देख लो, बाय द वे आई एम मैरिड। अरे भाभी रिलैक्स रिलैक्स, मैं समझाता हूँ आपको। मेरा ह्यूमर जो है ना वो जरा अलग लेवल का है, जल्दी समझ में नहीं आता है। एक्चुअली इट ग्रोज। आज शाम को जो आप मेरा परफॉर्मेंस देखोगे ना, इससे 2-4 लेवल ऊपर होगा। अच्छा। एंड ट्रस्ट मी ऑल ऑफ यू, यू विल हैव बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। नहीं बचा पाएगी, नहीं बचा पाएगी। आज पब्लिक अपने आप को नहीं बचा पाएगी। जब हरीश भाई अपने कॉमेडी के बाण चलाएंगे तो पब्लिक नहीं बच पाएगी। हेलो ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। ओह वो आप? ओके 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 ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल मेरे ह्यूमर से लोग घायल भी होते हैं और मेरे कायल भी। अरे वाह, क्या तुकबंदी की है, बिल्कुल मेरी यम की तरह। यम मतलब यमराज? नहीं नहीं, मेरी धर्म पत्नी। सेम है। हरीश भाई आप मेरे घर चलिए ना। दरअसल मेरी यम आप ही की तरह एक शानदार आर्टिस्ट है, आपसे मिलेगी ना तो वो बहुत खुश होगी। नहीं नहीं नहीं, ये झाला के घर आप बाद में जाना, पहले हमारे घर पधारो। हमारी बीवी और बच्चे आपको देख के ना बहुत खुश होंगे। पधारूंगा पधारूंगा मेरे झालर और झोलर। आप लोगों के घर नहीं आऊंगा तो मुझे मेरे शो का कंटेंट कहां से मिलेगा? एक्चुअली आपकी फैमिली से ही मुझे मिलेगा मेरे शो का रॉ मटेरियल। मेरा और तू मटेरियल। दिल थाम के बैठिए, आ रहे हैं कॉमेडी के येड़ा अन्ना, हरीश अन्ना। मना किया था ना, ले ले। चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया। वाह वाह वाह। क्या हुआ? एक बार दे दिया तो वापस लेने का नहीं। चल जा, जाके बैठ, चल। कमाल है, देखो शक्ल देखो इसकी, अंगार बन के आया था, भंगार बन के जा रहा है। ले, कीप द चेंज। तेरा भी बहुत हो गया, मालपानी निकल। दासा नहीं, फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले
यहाँ उपस्थित सभी साथियों को तहे दिल से मेरी क्रिसमस। देखो रुकावट के लिए खेद है। चलो, अरे मुतुकोड़ी क्या है? संतुड़ी संतुड़ी संतू संतू। हाँ हंतुड़ी, ओ हंतुड़ी। मैं यहाँ अपना कॉमेडी बेचने के लिए आया हूँ। माइक देखो, आप अपना टोपी बेचना बाद में कर देना, ठीक है? आज मैं सबको टोपी पहनाऊंगा। टोपी पहना? कॉमेडी जोक्स मत किया। एलो मेरी तरफ से एक फ्री। क्या बात कर रही है? फ्री फ्री जोक की वजह से फ्री फ्री। आज के दौर में कोई किसी को कुछ नहीं देता, ये टोपी दे रही है, वो भी फ्री। क्या है संतुड़ी, फ्री में तो मैं फिनाइल भी नहीं छोड़ता, वो भी पी लेता हूँ। वाह क्या हसीन चेहरे हैं यहाँ पर, सब मुस्कुरा रहे हैं सिवाय एक के। फूफा जी, राजू। पता नहीं इसकी लॉटरी नहीं लगी, जहाज डूब गया, पता नहीं, जब देखो सड़ा हुआ रहता है। अरे फूफा मेरे, मैं यहाँ आया हूँ सबको एंटरटेन करने, खुशियां बांटने के लिए। पर आप मुझे इंट्रोड्यूस कर। क्या जा? वैसे भाइयों, मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत है? एक बार फिर बोलिए, है? ये सब मैं सिर्फ तेरे लिए कर रहा हूँ, ताकि तू कुछ कर सके, नहीं तो वहां बैठे बैठे और चढ़ जाएगा। ऊपर आ जा फूफा। और राजेश भाई जाइए ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने है फेमस स्टैंड अप आर्टिस्ट मिस्टर हरीश खन्ना। क्या बात है? ये अब आपके सामने इनका एक एक्ट पेश करेंगे। एक्ट वैक्ट कुछ नहीं है यार, मैं आया हूँ आप सबसे बातें करने के लिए। आपकी एक सुनूंगा, अपनी चार कहूंगा, बातों बातों में कॉमेडी भी होती रहेगी, है ना? बहुत झुक लिया तू मेरे भाई, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच। क्या इंट्रोड्यूस किया तूने मुझे? क्या बात है राजू भाई? बैठो सर, बैठो। चलो साथियों, दुकान खोलते हैं बचपन के दोस्त राजू से, उफ फूफा। मेरा बचपन का दोस्त है, जिगरी यार था मेरा, जिगरी यार। लेकिन बचपन से ही अपने आप को बहुत शाना समझता है। शाना नहीं, डेढ़ शाना। डेढ़ शाना, इतना शाना कि मुझे याद है एक बार हम लोग स्कूल पिकनिक के लिए जंगल गए थे। हाँ, जंगल में बंदर ने भी ऐसी आवाज की थी राजू को देख के। जंगल गए तो बाकी सब तो नॉर्मल रूट से जा रहे थे, ये भाई साहब ने शॉर्टकट ढूंढ ली, क्योंकि डेढ़ शाना ना। शानपति के चक्कर में ये थोड़ा आगे निकल गया। आगे निकल गया, इसकी मुलाकात हुई किससे? किससे? नहीं, किससे नहीं, मैं पूछ रहा हूं किससे? भालू से। भालू से इसकी मुलाकात हो गई। अब ये भाई साहब किसी किताब में पढ़ चुके थे कि अगर भालू आज सामने आ जाए तो आप सांस रोककर लेट जाइए, तो भालू को लगेगा कि आप मरे हुए हो और वो आपको सूंघकर चला जाएगा। भाई साहब ने ऐसे ही किया, भालू आया, इसको सूंघा, आगे चला गया। भाई साहब 7वें आसमान पे कि मैंने तो भालू की भी पहना दिया। पर भालू ने टोपी पहनी नहीं थी, इसको ऐसा लगा, क्योंकि भालू थोड़ा आगे गया, बाद में लौट के वापस आ गया। इतना देख करके भाई साहब की फटी और ऐसे भागने लगा कि भालू चिल्लाकर बोला, ये भाई रुक जा, भाग मत, मैं चाहकर भी तुझे नहीं खाऊंगा। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि इसके अंदर से इतनी गंदी बू आ रही थी
इतनी बदबू आ रही थी कि भालू ने कहा कि भाई पिकनिक में तो कम से कम नहाकर आया होता। क्या राजेश भाई, क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब की शांति खत्म नहीं हुई। ओह माय गॉड। एक दिन भाई साहब को कहीं जल्दी थी जाने के लिए, रास्ते पे आए तो कोई सवारी मिल नहीं रही थी, तो हाथ रिक्शा वाला आ गया। हाथ रिक्शा वाले को बोला मुझे यहाँ जाना है, कितना लोगे? उसने कहा 50 रुपए लूंगा। इसने कहा मैं 10 दूंगा। रिक्शा वाला पूछा 10 में कौन लेके जाएगा? फूफा बोला तू पीछे बैठ, मैं लेके जाऊंगा। वाह भाई वाह, जोक अच्छा है, लेकिन एक लॉजिकल प्रॉब्लम है। मुंबई में हाथ रिक्शा नहीं होते। जब से फूफा नहीं बोला, बोला भी तो क्या बोला? अरे मेरे फुफड़े, यहाँ लोग मेरी कॉमेडी देखने आए, मुझसे लॉजिक सीखने के लिए नहीं आए। सब लोग हंस रहे हैं, तू भी इनके साथ शरीक हो जा, शामिल हो जा, सबके साथ तू भी हंस सकता है तो हंस, नहीं हंस सकता तो श्रीनिवास काका, काका को एक चीज दुनिया में बहुत पसंद है, बोलो क्या? मीठा। इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है कि अमूमन लोग पूछते हैं कि खाने में क्या है, श्रीनिवास काका पूछते मीठे में क्या? सही कहा, सही कहा। और मीठा इतना पसंद कि अगर पत्थर पर भी गुलाब जामुन और रसगुल्ला लिखा हो तो पत्थर खा जाते हैं। राधिका काकी, व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज हैपनिंग राधिका काकी? जरा संभालिए चटोरे को। संभालती थी बेटा, जब तक संभाल पाती ना तब तक संभालती थी, लेकिन अब ना ये संभालने से भी परे हो गए हैं। हाँ समझे ना, और उम्मीद से भी। नहीं, ये पीने के लिए नहीं है, मेरे डूब मरने के लिए। क्या पंच मारा है, क्या पंच मारा है राधिका काकी। मैं तो कहता हूँ एक काम करते, मैं आपकी जगह बैठ जाता हूँ, आप माइक लेकर ऊपर आ जाइए। मम्मी, मम्मी बहुत अच्छा मौका है, आ जाओ स्टेज पे, आ जाओ। नहीं नहीं, जाने दे बेटा, क्यों गरीब के पेट पे लात मारनी है? अरे भाई, इसको बोलते नहले पे नहला। इसको बोलते ओल्ड इज गोल्ड। यस, ये जो मुहावरा है ओल्ड इज गोल्ड, राधिका काकी आपकी वजह से इसका सही मीनिंग आज मुझे पता चला। अच्छा मुझे बताइए, आपकी ये भूलने की बीमारी कैसे चल रही है? भूलने की बीमारी? कौन सी भूलने की बीमारी? मुझे कोई भूलने की बीमारी, यही मैं भूल गई हूँ। काकी, दिस इज चीटिंग। अभी अभी आपने कहा था कि आप गरीब के पेट पे लात नहीं मारोगी, आपने तो सीधा पंच मार दिया, जो लात से भी भारी है। लई भारी, लई भारी। मेरे को लगता है कि राधिका काकी वाला दुकान बंद करना पड़ेगा, वरना मेरी कॉमेडी की दुकान बंद हो जाएगी। कट ले, वरना और भी पंच मारूंगी। I love you 3, I love you 4। चलो 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 राजानी निकलो। आसानी। चलो। अरे इसने जो शुरू किया ना, ये महज 5% है, 95% तो बाकी है। न जाने आगे कौन सी हद पार करने वाला है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।